आप देखो, मन बिना सहारा के तो रहता नहीं। तो मन जिसका सहारा लेता है, संबंध का सहारा लेता है, संबंध हिलता रहता है। धन का सहारा लेता है, धन हिलता रहता है। स्वास्थ्य का सहारा लेता है, हाँ, वो महाराज हिलते रहते हैं। पुरुषार्थ का सहारा ले, वो भी हमेशा नहीं हो पाता। आखिर मन को सहारा चाहिए, और हम सहारा ढूंढते भी हैं, और सहारे मिलते भी हैं। ये नहीं कहना कि नहीं मिलता, सहारे मिलते हैं, लेकिन ऐसे सहारे मिलते हैं जो खुद ही, हाँ, हिलते हिलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मन में आता है कि पता नहीं, अभी तक तो ठीक है। हम सुनते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, कई बार गुरुजी ऐसे बोलते हैं, सो फार सो गुड, अभी तक ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं, दिस इज द सेफेस्ट स्टेटमेंट। अभी मैं तुमसे कहूँ अभी मैं तुमसे कहूँ सब ठीक है, और कल खबर आ जाए तो वो मामला ठीक नहीं है। इसलिए सेफेस्ट सच्चा स्टेटमेंट यही होगा, सो फार सो गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मन बिना सहारे के रह नहीं सकता, और सहारे स्वयं चंचल हैं। ऐसा सहारा मिले जो कभी फिर हिले नहीं, वो मालिक साहब हैं। वो जल्दी मिलते नहीं। सुग्रीव को मिले, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, अब कोई चिंता नहीं है, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह। बोले वो बादशाहों के भी बादशाह होते हैं। वो तो सुग्रीव की आज स्थिति है। अब कहता है महाराज, परिवार नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई, ये सब राम भगत के बाधक। क्या बात है महाराज, आधे मिनट पहले सुग्रीव की दशा दूसरी थी, भगवान पर भरोसा नहीं था, अब दुनिया पर भरोसा नहीं है। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अपराधक। कहता बाली का बड़ा उपकार मानता हूँ जिसकी वजह से आप मिल गए। भगवान देखते हैं कि अरे तो प्रवचन करने लग गया, ये थोड़ा गड़बड़ है। बोले अच्छा बच्चों, तुम सब सच कहते हो, लेकिन चलो बाली से युद्ध करो। बाली अभी जिंदा है जनाब, उससे युद्ध करो, और ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैं मारूंगा उसको, लेकिन लड़ना तुमको पड़ेगा। बोले महाराज जरूरी है। बोले अगर वो जिंदा है तो तुम निश्चिंत नहीं हो सकते। अगर वो जिंदा है, अहंकार यदि जिंदा है, फिर कब लपेटे में ले ले, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए चलो लड़ो। अब महाराज ये तो डरते डरते मन में अभी भय है, इसलिए जो उतनी ऊपर की सारी बातें कह रहे थे उसका कोई विशेष मतलब भगवान ने ज़्यादा उसका महत्व नहीं दिया, और ले चलते हैं उसको मारने के लिए। बाली बद की कथा है आगे। वैसे ही लेट हो गया, आपको ब्रेक देने में देना चाहिए ना, देना चाहिए। कई लोग सिर हिला रहे हैं तो हम 5 मिनट में आते हैं, एकदम जल्दी से आ जाइए आप लोग भी। वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन एनीवे ठीक है। और जो लिखा है उसमें भी एक आध पंक्ति ठीक करनी। मूर्ख मैं ना जानी, नहीं, मूर्ख मैली की नीचे दरिया। बताऊंगा मैं।
मूर्ख मैली कीन्ही चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, दिन दिन निर्मल कीन्ही चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया। ऐसे चादर शरीर को बोलते हैं। नारायण। सो उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। ये छठे दोहे के बाद बहुत लंबी लंबी चौपाइयाँ हैं, तो उसके बीच में से है ये शब्द। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। अब ये दो तरह से सेवा की है, सुग्रीव ने बताया। पहले शुरू में बोलता है सब प्रकार करिहों सेवकाई, आपको स्मरण हो तो, सब प्रकार। और अब बोलता है सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये त्याग वृत्ति उसके मन में आती है। तो जब आश्रय निश्चित हो जाता है, जब किसी साधक की साधन यात्रा किसी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसका आश्रय भाव बन गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी साधक के लिए। आश्रय भाव का विश्वास हो जाए, बन जाए, दृढ़ हो जाए, तभी जाकर के योगक्षेम के दबाव से वो मुक्त होता है, और तब उसके चित्त में निश्चिंतता आती है, तब त्याग का बल आता है। वो बोलते हैं परिहरि। और क्यों परिहरि? त्याग करने का कारण क्या है? माने त्याग का इतना शौक क्यों होता है आदमी के, साधक के मन में? तो त्याग करना चाहिए इसलिए त्याग करता है, ऐसे बोलना है? बोले नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। मैं निवेदन करूं, जो लोग उधर बैठे हैं वो अगर बीच में आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो कोने में सर्वे जना, सभी लोग इधर ही पधारें, थोड़ा आगे साफ साफ होना चाहिए। दौड़ते हुए आ जाए तो और अच्छा है। आलस्य माँ करूँ। तो वो बोलते हैं साधन में जो त्याग की बात बार बार कही जाती है, आखिर उस त्याग, क्या त्याग कर्तव्य है या त्याग एक स्वाभाविक परिणति है? साधक के जीवन में जो त्याग होता है वो उन्हीं चीज़ों का होता है जो भजन में बाधक प्रतीत होने लग जाती हैं। क्या बोलते हैं सुग्रीव? ये सब राम भजन के बाधक। तो साधना जब सच में प्रबल होती है, बलवती होती है, तब जो जो चीज़ बाधक लगे, लिखा है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। कई बार समाज में लोग सोचते हैं कि साधक होने का मतलब नेसेसरली उसको त्यागी होना चाहिए। नहीं, ऐसा समझना पूरा सही नहीं है। त्याग उसी चीज़ का होवे जो उसी साधक को बाधक लगती हो। जब बड़ाई भजन में बाधा डालती हो तब बड़ाई छोड़ना सुखद है, और बड़ाई अगर प्यारी लगती हो तो लो ना, कौन मना करता है। लेकिन अगर वो कहीं लगने लगा कि इससे मेरे भजन में, बड़ाई को संभालना पड़ता है। बड़ाई को संभालने के लिए यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव एनर्जी, यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज टू होल्ड इट। और उस साधक की वृत्ति अब ऐसी अगर होने लग गई कि अब मुझे ज़्यादा टाइम और जगह नहीं दे सकता मैं, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे भजन के लिए चाहिए,
तब वो फिर सेक्रीफाइस करता है। चुनाव आ गया ना, बड़ाई लूं कि भजन लूं। देन व्हेन ही रिनाउंसेस दैट, तब समझ में आता है कि अब इसको भजन ज़्यादा प्रिय हो गया है। मिली हुई बड़ाई को, मिले हुए पद को, मिले हुए यश को, है ना, मिले हुए गौरव से अपने को अलग करना, किस लिए? भजन के लिए। इसलिए नहीं कि वहाँ मुझे वोट नहीं मिला। नो 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 नो। इसी तरह से सुविधा, सुख, वो उसको संभालने के लिए फिर हमको भी कुछ खुद देना पड़ता है, और देना पड़ता है तो फिर भजन में टाइम का संकोच होगा, तो हमारा जीवन उसमें निवेश होने लग जाता है। साधक जब गहरा हो तो उसको ये सब चीज़ें बाधक लगती हैं। सुख, संपत्ति, संपत्ति किसी की लॉयल नहीं होती। You have to attain it, you have to pay your attention। और अगर आप उसको नहीं संभलते हो तो दूसरे के हाथ में चली जाएगी वो। तो या तो आप सुख संभाल लो, संपत्ति संभाल लो, या भजन संभाल लो। तो वो कितना मुझे करना है, कितना मैं उसको छोड़ सकता हूँ, कितना मैं संभाल सकता, ये साधक का खुद का विवेक और स्वयं का निर्णय होता है। लेकिन ये बात तय है, हर तरीके से तय है कि अगर भजन बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले प्यारी लगती थीं वही चीज़ें उसको बाधक लग सकती हैं। ये सब राम भजन के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। और अगर आप ध्यान दें तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि सुग्रीव तुम गलत बोल रहे हो। उन्होंने कहा जो कछु कहे सत्य सब सोई। जो तुम कहते हो सुग्रीव सब का सब सच है, लेकिन तुम्हारी ये स्थिति अभी नहीं आई है। तुम्हारा जो परम शत्रु है ना बाली, वो जीवित है, और उसके जीवित रहते नारायण तुम इस तरह की बातें ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकते हो। उसका वध करो। सुग्रीव गया है, बाली को ललकारता है। बाली उठा, उसको लगा ये सुग्रीव को क्या हो गया, ये तो भागता रहता था, आज हमारे दरवाजे आके ललकारता है। तो तारा ने बताया कि भगवान उनसे मिले हैं और उनका बल पा करके वो इस तरह से गरज रहा है, मत जाओ। लेकिन यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने परिचय ही करा दिया बाली का। असकही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। अभिमानी सामने वाले को तृण ही समझता है। क्या सुग्रीव में क्या रखा है, इस तरह के कह करके जब चला है और दोनों लड़ने लगे तो आप जानते हो फिर जो साधक है ना वो भी जब लड़ता है तो कर्ता बन के ही लड़ता है। नहीं, आसुरी संपत्ति से जब दैवी संपत्ति लड़ती है तो वो भी कर्ता बन के ही लड़ती है, और बाद में उसको भी अभिमान हो ही जाता है। नारद जी को हो गया था। तो सुग्रीव का वही रूप हो गया जो बाली का। भगवान किसको मारे किसको छोड़े। तो बाली ने इस बीच में इतनी पिटाई करी महाराज, वो सुग्रीव भागते भागते आया, बोले महाराज आप खड़े रहे, देखते रहे, उसने इतना मारा मुझको, आपने कहा था इसलिए मैं गया, नहीं तो मैं तो ऋष्यमुख पर्वत से कभी उतरता ही नहीं। तो बोले ऐसा है सुग्रीव, एक रूप तुम भ्राता दो। ये गूढ़ पंक्ति है, क्योंकि तुम दोनों एक रूप हो गए थे। अभिमान से अभिमान टकरा रहा था। साधक का अभिमान जो अहंकारी है उसके साथ टकरा रहा था। मैं व्रती, मैं धीर, मैं जपनिष्ठ, मैं तपनिष्ठ, मैं वेदांती।
अहम श्रोत्रियः। ओ शाबाश, बोर्ड पे लिखवाओ, आश्रम के बाहर एक बोर्ड बना के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री श्री श्री, क्योंकि 2 तो हो चुका, अब तीसरा भी लगाना चाहिए ना। श्री 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 1008। अब किसी बच्चे का नाम नहीं लेता मैं, नहीं तो लिखवाने, ये भी तो एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों एक जैसी शक्ल हो गई थी, मैं क्या करूं। अपनी माला पहनाई भगवान ने, बोले अब जाओ। बाली को चेतावनी थी कि अब तो मान जाओ, लेकिन फिर जब लड़ाई हुई है तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। सुग्रीव हृदय में हार गया, ये बहुत ज़रूरी है। संभव है बहुत लोग इस मत को न मानते हों, लेकिन मुझे तो बहुत सही लगता है। साधक अपनी साधना में पूरा प्रयास करे और हारे, कहाँ? मन में। बहुत लोग सहमत नहीं होंगे तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा वाला मत यही है। जब मैं हार जाऊं, जब मुझे ऐसा लगना ही चाहिए कि मुझसे नहीं होता, और फिर बाली मारा जाए, तो फिर अभिमान उठने की शंका नहीं होती। नहीं तो कदाचित सुग्रीव के मन में आता कि मैंने बाली को अब ये नया बाली, हाँ, अगर उसके मन में कहीं ये वृत्ति आती कि मैंने बाली को मारा, तो फिर ये नया बाली जरूर आता।